हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? मैं एमएमसी क्लासेस 12 से हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, मैं पिछले क्लास में किए थे कुछ टॉपिक किए थे। उसमें था मेरा बेसिक। मैं बेसिक कुछ उसमें बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक बताए थे। और आज हम लाए हैं आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। मैं 2 क्लास ले चुके हैं, 2 क्लास हो गया है। उसमें 2 क्लास में एक वो सिलेबस के बारे में एक बेसिक के बारे में बताया गया है। आज मेरा फर्स्ट जो टॉपिक, मेन टॉपिक, उसका फर्स्ट क्लास आज है मैट्रिक्स। पिछला जो क्लास हम लिए थे उसने बहुत अच्छा रहा है। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चन मैंने किए थे वो कैसा गया है, आप लोग सोल्यूशन किए होंगे। 3-4 क्वेश्चन लास्ट में दिए थे, 2 वो सेकेंड ऑर्डर, 2 वो थर्ड ऑर्डर से हम क्वेश्चन किए थे। तो आप लोग उसको सोल्यूशन किए होंगे कि आंसर तक कमेंट में अभी तक नहीं आया, क्योंकि आप लोग देख भी नहीं करते हैं कि क्या क्वेश्चन है नहीं है, तो किस तरह से आप लोग से क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जितना आप लोग मेहनत कीजिए सही रहेगा। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स? आप लोग इसी तरह से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए कि क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, हाँ नहीं समझ में आया तो नहीं कीजिएगा। जो भी हो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, गलत हो सही हो उसको कमेंट कीजिएगा ही। तब ना हम देखें ना कि इतना स्टूडेंट देख रहा है, इतना स्टूडेंट पढ़ रहा है, इतना स्टूडेंट का समझ में आ रहा है, तब ना आगे हम बढ़ाएंगे। नहीं से मैसेज नहीं आएगा, सलूशन नहीं आएगा तो किस एंगल से पढ़ाएंगे। तो मैं आप लोग के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए। वो टॉपिक का नेम है मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों में रिलेशन अपना ही है। मैट्रिक्स पढ़िएगा, जब मैट्रिक्स पढ़िएगा उसके बाद डिटरमिनेंट्स। तुरंत हम मैट्रिक्स के बाद जैसे मैट्रिक्स, हम देखिए फर्स्ट में मैट्रिक्स चलेगा। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स एक टॉपिक है, उसका हिंदी होता है अवयव। इसका हिंदी होता है अवयव। कहता है कि मैट्रिक्स एक अवयव है। तो अब इसके बाद हम लोग तुरंत जैसे में कि इस टॉपिक को स्टार्ट आज करेंगे, उसका मेरा एक टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद में खत्म होने के बाद एनसीईआरटी जिसमें कि क्वेश्चन हम करते जाएंगे। जैसे ही हम टॉपिक पढ़ाएंगे वैसे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम सोल्यूशन करते जाएंगे, आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में लुसेंट बुक आता है, बुक लुसेंट और एनसीईआरटी। जब मेरा ये टॉपिक खत्म होगा उसके लास्ट में 2 से 3 क्लास में जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी में और लुसेंट में क्वेश्चन रहेगा उसको हम सोल्यूशन कर देंगे। ठीक, जो हमारा बोर्ड लेवल में पूछा जाएगा, और जो बोर्ड लेवल में जैसे में कि प्रीवियस में पूछा गया आज तक ले, हम 10 ईयर्स के प्रीवियस से उठा लेंगे, उससे भी क्वेश्चन हम यहाँ डील कर देंगे। 10 ईयर्स के पहले, मतलब 10 साल के क्वेश्चन में हम यहाँ डील करेंगे। मतलब कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है पूछा गया है उसको भी हम डील यहाँ करते जाएंगे। तो 3 मेरा चलेगा कब, जब मेरा ये लास्ट खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स, तब उसी तरह से डिटरमिनेंट चलेगा, उसी तरह से वेक्टर चलेगा, कैलकुलस चलेगा। जिस तरह से हम लोग मैट्रिक्स देखेंगे और टॉपिक बाई टॉपिक देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। क्या करेंगे, मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या है, मतलब अवयव क्या है? अवयव एक एरजमेंट है। क्या है? एक एरजमेंट है, एक व्यवस्था है। क्या है? एक व्यवस्था है। तो इसको कुछ हम लिखेंगे, एक व्यवस्था है तो किस तरह से एरजमेंट है, किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लोग डिफिनेशन देके कुछ हिंदी में करेंगे। हम लोग के यहाँ हिंदी मीडियम से ही चलेगा, इंग्लिश मीडियम से चलेगा, तो हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स, 8 एलिमेंट, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन।
कह रहा है कि जिस तरह से मैंने लिख रहे हैं उसी तरह से आप लोग नोट्स कॉपी बनाते जाइए। दिक्कत हो तो प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। लिखेंगे कि मैट्रिक्स, इसका हम लोग कुछ डिफिनेशन देंगे कि टू डायमेंशनल क्या होगा, टू डायमेंशनल DIMINSION डायमेंशनल, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट टू डायमेंशनल अरेंजमेंट at element object and function etc and function etc। चलिए हम लोग देखेंगे कि अब्यूट क्या है, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, मतलब टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन etc। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ इसमें हम लोग सिंबल देख लेंगे। क्या देख लेंगे, सिंबल। तो हम लोग सिंबल देखेंगे कि कहता है सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स सिंबल ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे तो किस तरह से सिंबल ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। क्या समझ में, अवयव का प्रतीक, सिंबल मीन्स क्या होता है, प्रतीक, किसी के चिन्ह देना, चिन्ह मतलब कि किसी का नाम देना, तो उसको क्या होता है, दो नाम नहीं रहता फलनवा का, कह रहे एक नाम यह है एक, तो उसका एक चिन्ह के नाम से हो जाता है, तो उसी कहते हैं सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस मतलब कि कहता है अवयव का प्रतीक, तो इसी चल रहा है, इसको हम सिंबल देंगे कि सिंबल किस तरह से होता है, मैट्रिक्स किस तरह से होता है। तो एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है, इसको भी मैट्रिक्स कहेंगे, इसको भी मैट्रिक्स कहेंगे, तो दोनों को हम मैट्रिक्स ही कहेंगे। क्या कहेंगे, दोनों को ही मैट्रिक्स कहेंगे, दोनों को मैट्रिक्स सूचित करेंगे। तो इसी को कहते हैं मैट्रिक्स का एक दो सिंबल, इसको चिन्हित में, जैसे में कि पूछ देगा कि डिनोट, कहता है मैट्रिक्स इज डिनोटेड, मतलब कि डिनोटेड आई दे देगा, चार को देगा, ऐसे दे देगा, इस तरह से दे देगा, फिर क्या पता ए मान लो, ए बी मान लो, ए सी मान लो, ए सी मान लो, आई डी मान लो। तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो एक फर्स्ट ये फर्स्ट सही, आई सेकेंड, मतलब सेकेंड और फोर्थ सही होगा, उसके बाद सब रॉन्ग होगा। तो चलते वही तो डिनोटेट कर देगा। तो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे क्या, कुछ हम देखो इस पर लेते हैं, जैसे में कि और सबसे बड़ा चीज है कि जो मैट्रिक्स होता है हमारा डिनोटेट करते हैं कैपिटल ए से, इससे बताएंगे कैपिटल ए से हम सूचित करते हैं। मैट्रिक्स हो गया, ए ले लिए हम 2 3 2 3 4 ले लो, 2 3 4 ले लो और 5 6 7 ले लो, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स में हम बताए थे पिछला क्लास में आप लोग के कि इसमें रो और कॉलम कितना है, तो रो और कॉलम अब पहचानो कि रो कितना है और कॉलम कितना है, रो कितना और कॉलम कितना है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे जो हॉरिजेंटल लाइन पर होता है, जो हॉरिजेंटल होता है वो हम लोग के रो बताता है, जो वर्टिकल होता है वो हम लोग के कॉलम बताता है। और कॉलम किससे सूचित करते हैं, सी से, और रो आर से। तो हम लोग देखेंगे तो आर से सूचित करते हैं, तो R1 यहाँ ये R2 हो गया, और कॉलम को C से सूचित करते हैं तो हम लोग C1 से सूचित करेंगे, C2 से सूचित कर देंगे, C3 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, R1 R2 C1 C2। तो हम लोग एक चीज और यहाँ देखेंगे, जिस तरह से हम लोग R गुने C, मतलब कि R गुने C, R से रो C से कॉलम, R से रो C से कॉलम, तो C कॉलम हो गया। तो इसमें हम लोग बताइए कि रो कितना है,
2 और कॉलम कितना है 1 2 3 3। क्या आप लोग के समझ में आया है? हम लोग यहाँ देखेंगे कि R को सूचित करते हैं रो जो हॉरिजॉन्टल में रहता है, हॉरिजॉन्टल, और C को सूचित करते हैं कॉलम्स, कॉलम जो वर्टिकल में रहता है, वर्टिकल। समझ रहे हैं? ई जो यहाँ एम और एन हो गए, एम एन, एम नंबर ऑफ रो, एन नंबर ऑफ कॉलम, इससे भी डिनोटेट हम लोग करते हैं। किससे करते हैं? डिनोटेट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसको कॉपी आप लोग कीजिए। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट में समझ में आ रहा ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन में किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन थ्योरी में किसी का दिक्कत नहीं। थ्योरी पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको रूप समझ में आएगा। इसको अरेंज करते हैं और हम कुछ देखेंगे क्वेश्चन। अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे 2-4 को, उसके बाद कुछ चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इफ क्या है, इफ ए इक्वल टू 3 4 5 6, इफ 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो इसमें हम लोग को बताइए रो कितना है, कॉलम कितना है, रो कितना है, कॉलम कितना है। तो हम लोग बताएंगे सर रो R1 R2 और C1 और C2। सर R गुने C मतलब 2 गुने 2, सर 2 गुने 2, 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है। कितना है? 2 रो और 2 कॉलम है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कुछ लेट देख के देखेंगे। कहता है कि लेट क्या, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, जो हम नेक्स्ट क्लास में बेसिक में बताएं उसी को हम चल रहे हैं, एम एन इंटू एन, एम इंटू एन। तो हम लोग इसमें देखेंगे भेयर जैसे में कि आई को, ए क्या है? एक एलिमेंट है, ए क्या है? एक एलिमेंट है। तो हम लोग आई से सूचित करेंगे, आई को कहते हैं रो, आई को क्या चीज से सूचित करेंगे? रो से। और सी को सूचित करेंगे कॉलम, कॉलम। एम को कहते हैं नंबर ऑफ रो, और एन को कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। तो हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ हम देखेंगे और पार्ट, जैसे में कि इसको क्या करते हैं, इसको एक चीज से और डिनोट इसमें हम लोग करेंगे। क्या करेंगे डिनोट? देखिए एम हो गया, एम हम लोग डिनोट करेंगे किस तरह से करेंगे, मतलब कि एम गुने एन, मतलब कि गुणने नहीं है, जो मल्टीप्लिकेशन के हैं उसका नाम क्या है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना, तो यहां देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कहेंगे कि नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। अब कहेंगे कि ऑर्डर का, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकेंड में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इसे किसे सूचित करते हैं? तो यहां देखिए नंबर ऑफ रो क्या है? नंबर ऑफ रो यहां डॉट हो जाएगा गुने नंबर ऑफ
कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। क्या आप लोग के दिख रहा है किसी प्रकार के कुछ होगा छोटा लिखा गया है तो आप लोग नेक्स्ट में चलिएगा, बड़ा लिखेंगे, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए इतना नेक्स्ट चलेंगे जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है। क्या है? बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम इसको कॉपी कीजिए फर्स्ट रो में। चलिए इसको अरेंज करते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करते भी नहीं है, कमेंट कीजिए और सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए तब ना कमेंट आएगा। वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? तो इसी चलते कहते हैं वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे में कि हम एक ठो बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, जिसमें कि लेट ले लो ए क्या चीज़ है सूचित करते हैं डिटर्मिनेंट, तो ए ले लो AIJ M इंटू N, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करेंगे। जैसे में कि ए ले लो, इसको ले लो इस तरह से ले लो इस बॉक्स में। अब इसमें क्या करेंगे कि A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A क्या होगा 1N, क्या होगा 1N। अब यहाँ देखेंगे A21 A22 A23 A24 डॉट 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 A2N। यहाँ देखेंगे A31 A32 A33 A34 डॉट 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 A3N। यहाँ देखेंगे A41 A42 A43 A44 41 42 43 44 14 हो गया, यहाँ हो गया 4 4 डॉट 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 4N, ये हो गया। इस तरह से हो गया। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे अब वहाँ देखेंगे कि यहाँ M हो गया तो A पर पावर 1M, क्या करेंगे A पर पावर A1 यहाँ से देखेंगे A पर पावर M2 A पर पावर M3 A पर पावर M4 डॉट 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 A पर पावर क्या होगा A पर पावर Mn, क्या होगा Mn, तो A पर पावर Mn। तो हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्त किस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत। अब बताइए इसमें रो और कॉलम, तो हम लोग इसमें देखेंगे M इंटू एन आया, M इंटू एन, इसमें आया M इंटू एन। तो हम लोग यहाँ दोस्त देखेंगे इसमें R1 R2 R3 R4 हो गया, इसमें R4। अब यहाँ से डॉट 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 क्या RN होगा, R1 होगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे C1 C2 C3 C4 देखेंगे और वही होगा क्या होगा CN डॉट CN। इतना आप लोग को कुछ समझ में आए। अब देखिए इसमें क्या होता है सर, इस जो हुआ है रो को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी तक ये बताए नहीं है। हाँ बाबू बताए नहीं तो बता देते हैं, क्या होता है सर बताइए, रो को हिंदी क्या कहते हैं सर? पंक्ति कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल में रहता है उसको पंक्ति, और जो वर्टिकल में रहता है उसको क्या कहते हैं सर? स्तंभ। कहता है कि स्तंभ, क्या कहते हैं? स्तंभ। इसको कहते हैं स्तंभ, इसको कहते हैं पंक्ति। क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया है हाँ और नहीं में जवाब दीजिए। समझ में आया होगा तो यहाँ पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा जिस सर हमको समझ में आया है जो आप बताए हैं, और नहीं समझ में आया हो तो आप लोग बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, हमें इसको पुनः बता दीजिए अगर नेक्स्ट क्लास में, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो आप लोग हम आप ही लोग के लिए समझाने के लिए आप लोग आए, जितना अच्छा से समझे
आप ही लोग के लिए आए हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए, मैं इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन लेंगे, कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन लाए हैं, ना सॉल्यूशन है ना कुछ है, देख लीजिए, ना सॉल्यूशन है ना सोल्यूशन है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, डील किया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन यहाँ बोलता है और हम लोग उसको डील करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ बोल देगा, एक पेन है जो ब्लैक है, उसमें कलर ब्लू डाला गया, जो प्रॉब्लम बोर्ड मिटता नहीं है, उसको यूज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 3x2 whose element are given aij equal to 3i plus j। 3i plus j बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देगा और 2 नंबर में देगा, नहीं तो एडजेक्टिव में भी दे सकता है, इसका कोई अथी नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाना है, आप लोग बहुत ध्यान से हाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन क्यों इसको नहीं, जो दिया है इसको नहीं देखिएगा, पहला नंबर सर इसको देखिएगा, क्या देखिएगा इसको, 3 गुने 2, 3 क्या है रो और 2 क्या है कॉलम। आगे ए बात आप लोग समझिएगा, क्या है ये बात आप लोग समझिएगा। सर हम लोग आप लोग के बताए थे कि आई क्या है और जे क्या है, आई क्या है जे क्या है, इसको m इंटू एन के रूप में लिखे थे बाबू, m इंटू एन के रूप में लिखे थे ना, उसी है रो और कॉलम। जैसे आई जे लिखे थे ना बाबू, ए आई जे, जैसे ए हो गया रो, ए हो गया कॉलम। ये अब क्वेश्चन तो पूरा समझ में आ गया होगा, इतना डील करने के बाद क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। तब चलो सॉल्यूशन करेंगे। गर्मी तो बहुत काफ़ी है दोस्त, पंखा लगाए हुए नहीं है, कुछ दिन में कुछ लाइट के भी प्रॉब्लम है, लाइट भी लग जाएगा और पंखा भी लग जाएगा। चलो संघर्ष से ही फल मिलता है, जितना संघर्ष करोगे उतना ही आपको सफलता ही मिलेगा। पंखा नहीं तो चलेगा ही, कि बल्ब होना जरूरी है, कि जो कैमरा है कैमरा पर वाइट हो जा रहा है, मतलब कि इसका चमकीला आ रहा है, क्योंकि पंखा नहीं रहने के कारण चलेगा हम लोग के। संघर्ष से ही एक, जितना संघर्ष करोगे, जितना लगड़ाओगे, जितना पैराओगे, उतना आप लोग जल्दी सफलता की ओर भी चलेगा। इसलिए कि टेंशन नहीं लेना है, जितना समझाते हैं उतना खाली समझिए। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा बकवास क्या करेंगे यार आप लोग के साथ, हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको क्या करना है, लेट में ले लीजिए सर, लेट में ले लीजिए। डिटर्मिनेंट क्या कहते हैं, सिंबल का एक कहते हैं सर। जैसे में कि सर आप लोग के बात किए थे ए आई जे के बात किए थे, तो ए कितना है सर, m इंटू एन 3 गुने 2 ले लीजिए सर। क्या इतना आप लोग के समझ में है सर? तो ए एक एलिमेंट है सर, एक एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या में जो आई है, आई और जे, उन लोग के जगह पर सर 1 1 1 1, जिस तरह से हम बताए थे सेकेंड ऑर्डर किस तरह से बताए थे, आप लोग के तुरंत ध्यान आ जाएगा यहाँ लिखने के बाद। चलिए देखिए सर, पहले नंबर A11 A12 A11 A12 A11 A12, तो हम लोग लिखेंगे सर। अब यहाँ बताता है सर 3 रो लिखना है,
सर 3 रो और 2 कॉलम लिखना है। सर यहाँ बता दें 3 रो और 2 कॉलम लिखना है। 3 रो किस तरह से होगा सर? तो हम लोग के इस तरह से होगा सर, ये R1 होगा सर, ये R2 होगा सर, ये R3 होगा सर। क्या R1 R2 R3 होगा सर, इस तरह से होगा। तो यहाँ से सर रो कितना है सर, कॉलम कितना है सर? सर ए 2 है जो कॉलम बताता है सर, ए हो गया सर C1, ए हो गया सर C2। अब भरिए सर इस लाइन में भरिए A21 A22 A31 A33 सॉरी 32 होगा 21 22। चलिए सर इतना आप लोग के पता चल गया होगा कि 3 गुने 2 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 रो 2 कॉलम यहाँ बता दिए सर पहले। क्या आप लोग के समझ में आया सर? समझ में आया है? अब समझ में आया सर तो एक बात आप लोग समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा सर, 3i + j 3i + j। सर तो यहाँ इस तरह से कर दीजिए सर, इस तरह से आप लोग कीजिए सर। और उसके बाद कीजिए क्या सर, इसको यहाँ कॉपी कर दीजिए सर, aij = 3i + j। क्या सर इसको लिख सकते हैं सर? इस तरह से लिख सकते हैं सर, इस तरह से लिख सकते हैं सर। तो इसको उठा के सर इसको इस जगह पर कर दीजिए, इस जगह पर 1 हो गया सर। तो इस जगह पर हो गया सर, तो इसको भी उठा के ऐसे कीजिए सर। आई की जगह पर सर 1 है तो गुने 1 लिखिए सर, +1 है तो 1 लिखिए सर। सर 3 गुने 1 3 गुने 1 तो 3 +1 सर क्या होता है 4 आंसर 4 सर। फिर इसको लिखिए सर, A12 लिखिए सर, तो A12 लिखिए सर। इसको फिर उठा के हल कीजिए सर 3। सर बोल रहा आई सर, आई क्या है सर 1 है, प्लस सर यहाँ जे क्या है सर 2 है सर। इसका 3 गुने 1 3 +2 सर 5 आता आंसर सर। क्या आप लोग के सोल्यूशन हुआ सर? सर नेक्स्ट में हम लोग चलिए सर A21 चलिए सर, A21 चलिए सर, A21 सर। इसमें अब देखिए सर क्या होता है, इसको जस्ट कॉपी कीजिए। हाँ तो 3 सर गुने आई का मान कितना है सर 2 है, आई का मान कितना है सर 2 है, प्लस सर जे के मान कितना है सर 1 है 1। 3 दूनी 6 +7 सर 7। क्या आप लोग के सोल्यूशन मिल रहा है सर? समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा होगा। चलिए सर A22 है सर, A22 है सर। तो A22 को फिर से इसको कॉपी कीजिए तो 3 गुने सर 2 प्लस E2 है 2 प्लस लिखिए तो क्या होगा सर जे ये है तो 3 दूनी 6 2 8 सर। क्या आप लोग के सोल्यूशन मिल गया यहाँ तक ना सर? अब नेक्स्ट की ओर चलिए सर, नेक्स्ट की ओर सर A31 सर 3 गुने 3 सर 3 गुने 3 कैसे लाए सर? 3 गुने 3 सर आई की जगह पर 3 + 1 = 3 3 9 1 10। क्या सर आप लोग के सोल्यूशन मिला सही सर? क्या मजा आया सर? कुछ तो मजा आ गया होगा सर। फिर से हम लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। A32 है सर, A32 है सर तो 3 गुने 3 + 2 सर 3 3 9 1 11 सर। अब महा इम्पोर्टेंट इसको बना दिए सर। बनाने के बाद हमको इस पर पुट करना है सर। क्या करना है? इस पर पुट करना है सर। इस तरह से कर दीजिए। अब बताइए सर A11 का आंसर कितना है सर 4, A22 का आंसर सर 5 सर, A21 का सर 7 सर 8 सर 10 1। बताइए सर ए आंसर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सर? क्या ये क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गया होगा? 100% हमको विश्वास है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में कीजिएगा कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आप लोग देखिए और यहाँ सोल्यूशन मिलेगा। आप लोग के ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। कमेंट से मैं समझ सकता हूँ आप लोग को सलूशन मिलता है। आप लोग देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे में कि लेट में मान लिया सर, लेट में माना A = जस्ट वही क्वेश्चन है सर, AIJ 3 गुने 3। अब यहाँ
aij इक्वल टू i माइनस जे। सर जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कराए हैं सर वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन है। जस्ट मैं यहाँ बोल रहा सर 3 गुने 3, 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम देना है सर। किस तरह से हम थर्ड ऑर्डर आप लोग के बताएं सर, थर्ड ऑर्डर के अनुसार सही बनेगा क्वेश्चन। आप लोग देखिए रहिए, देखते रहिए। जिसमें कि एक एलिमेंट ले लो मैट्रिक्स का सिंबल, जैसे में क्या सर 3 गुने 3 मतलब 3 गुने 3 हम लोग के किस तरह से बनाना है, तो A11 A12 A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सर अब बताइए कि R1 हुआ, R2 हुआ, ये R3 हुआ, सर ये C1 हुआ, सर C2 हुआ, ये C3 हुआ। अब बताइए C1 C2 C3 हुआ सर, C1 तो इसका क्या होगा सर R गुने C, तो 3 गुने 3 सर 3 गुने 3 इसमें बोल रहा था सर। ये एक एलिमेंट दिया, मतलब कि A दिया क्या, एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स का सिंबल दिया, उसमें A एक एलिमेंट दिया I J और M इंटू N हो गया सर। इतना आप लोग के पूरा समझ में आया होगा। पूरा आप लोग के समझ में आया होगा सर। तो हम यहाँ देखेंगे किस तरह से इसको बनाएंगे, जिस तरह से मैंने उसमें बताए थे पिछला में जो सेकेंड ऑर्डर बताए हैं, 3 रो और रो पिछले क्वेश्चन बताए हैं, उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, एक एक करके सॉल्यूशन